दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव कुमार फिर से आया हूँ अपने चैनल पे। आज मैं बात करूँगा उस शख्स की, सुर साधिका, स्वर कोकिला और सच्ची अर्थों में अपने भारत की अनमोल रत्न आदरणीय लता मंगेशकर का। जाना एक ऐसा युग का अंत है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अपने सुरीले गीतों के माध्यम से वो अमर रहेंगी, हम सबों की यादों में बसी रहेंगी। आज यदि राष्ट्र शोकाकुल है और उनकी स्मृतियों को अपनी अपनी तरह से संजोने में लगा हुआ है, तो इसलिए कि उन्होंने कई पीढ़ियों को अपने गीतों के माध्यम से मंत्रमुग्ध किया। उनके कंठ में सचमुच माँ सरस्वती विराजमान थी और शायद इसलिए उनकी स्वर यात्रा जो बचपन में ही शुरू हो गई थी, वह अभी हाल तक चलती रही। हिंदी, मराठी से लेकर तमिल, कन्नड़ तक तमाम भारतीय भाषाओं में गाए उनके गीतों ने उन्हें देश के साथ दुनिया में लोकप्रिय बनाया। यही वो कारण था कि लता जी को चाहने वाला संसार भर में थे। उन्होंने यह भी साबित किया कि गीत संगीत की कोई सीमा नहीं होती। आप लोगों को पता ही होगा कि उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उन्होंने गीत संगीत जगत के साथ साथ राष्ट्र जीवन के हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। एक बात उनमें खास थी कि जब भी कहीं कोई संकट आया तो उन्होंने सक्रिय संवेदना तो दिखाई ही और अपनी तरफ से भरसक योगदान भी दिया। इसलिए वो देश की शान थी। लता जी एक ऐसे अनूठे व्यक्तित्व की स्वामिनी थी जिस पर देश को गर्व था। वह संघर्ष, सादगी और संगीत साधना के साथ भारतीयता की पर्याय थी। वो कितनी विलक्षण प्रतिभा की धनी थी, वह इससे समझा जा सकता है कि 60-70 की आयु में उन्होंने किशोर व अभिनेत्रियों के लिए गाने गाए। तन मन को पुलंकित, हर्षित और मुदित करने वाले उनके सदाबहार गीतों को गिनती करना कठिन है, लेकिन उनका कुछ गीतों तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे एक मेरा प्रिय गाना और उनका गाना, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। उनकी मधुर और मन की गहराइयों को छू लेने वाली आवाज़ से गीत संगीत का तो मान बढ़ा ही, साथ ही उन पुरस्कारों का भी मान बढ़ा जो उन्हें जीवन भर मिलते रहे। उनके एक गीत के बोल उनके गरिमामय व्यक्तित्व को बिल्कुल सही से रेखांकित करते हैं। मेरी आवाज़ की पहचान है। उनकी लोकप्रियता का कोई सीमा नहीं था। इस युग में उनके जैसा यश और आदर शायद ही अन्य किसी ने पाया हो। उनकी उपस्थिति देशवासियों को अभिभूत करने के साथ उनके मन में यह भाव भी जगाती थी कि उन जैसी महान गायिका के रूप में उनके पास कुछ विशेष बिरले हैं। सुर सम्राज्ञी के रूप में वह एक धरोहर की तरह थी। उनके प्रयाग से देश ने सचमुच एक प्रेरक व्यक्तित्व खो दिया। उनके इस गीत के साथ उन्हें मेरा अंतिम प्रणाम। रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कभी, बन के सवा बागे वफा का।